बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बेसिक्स विद एसएम। आज हम सॉल्व करेंगे 2020 का साहिवाल का बोर्ड पेपर। इसके एमसीक्यूज़ को ही सॉल्व करेंगे। इसका भी पेपर पैटर्न तकरीबन सेम है जैसे कि पीछे के वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि टोटल मार्क्स इसमें 12 हैं और टाइम गिवन जो है इट इज़ 15 मिनट्स। हर स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शंस हैं। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगी पेपर के अंदर आपने उसी एक ऑप्शन को टिक कर देना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। द एंटीबायोटिक्स इनहिबिट और किल, well, the answer is bacteria. Next, treatment through the gene is called, very obvious, नेम से ही आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या आंसर होगा। इट इज़ जीन थेरेपी। नेक्स्ट, symbiosis in which both partners get benefit is, यानी कि ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो रहा होता है, फ़ायदा हो रहा होता है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, उस रिलेशन को क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट, द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम इज़ कॉल्ड, देखिए लिविंग मैटर है, किसी एक स्पेसिफिक टाइम में उसकी अमाउंट पूछी जा रही है, तो जहाँ पे भी लिविंग का नाम आएगा वहाँ पे बायो के वर्ड को आपने सर्च कर लेना है। अगर तो आपके ऑप्शंस में बायो आ रहा है तो इट मीन्स कि वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो बायोमास इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन इज, well it is 2. I hope you are getting the answers yourself. मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर दे के अपनी स्टडी को और अपनी तैयारी को जो है वो मेक श्योर बना लें। द नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, जीन है, जीन का प्रॉपर सेटअप है बॉडी में, उसको जीनोटाइप कहा जाता है। सो द आंसर इज जीनोटाइप। नेक्स्ट, द यूनिट्स ऑफ एंड्रोशियम आर कॉल्ड, किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं एंड्रोशियम? अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि एंड्रोशियम ही के पार्ट को बिलोंग करती हैं। अगर आप एंथर लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज एंथर इटसेल्फ स्टेमन का एक यूनिट है, स्टेमन को बनाने वाला यूनिट है। सो बेसिकली एंड्रोशियम जो है वो स्टेमन से मिलकर बना हुआ होता है और स्टेमन फिर आगे फर्दर एंथर एंड फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है। सो योर आंसर शुड बी स्टेमन्स। नेक्स्ट, which type of coordination is found in plants? well, plants में और जो दूसरे organisms हैं सिवाय animals के, ठीक है ना, plants and other organisms rather than animals, इन सब में जो है ये chemical coordination जो है वो पाई जाती है। so the answer will be chemical. Next, the cells of cartilage are called, ये एक रिपीटेड एमसीक्यू है, ये डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुका हुआ है इससे पहले जो मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। सो इसको भी आप अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लें कि जो भी सेल्स होते हैं कार्टिलेज को बनाने वाले उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। सो द आंसर इज कॉन्ड्रोसाइट्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड? ब्लड में ग्लूकोज की जो भी कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज तो ग्लूकोजन करवाता है, लेकिन उसको डिक्रीज कौन करवाता है? अगर तो ज़्यादा अमाउंट हो जाती है तो इंसुलिन करवाता है। सो द आंसर विल बी इंसुलिन। कम करवाने के लिए हमेशा इंसुलिन जो है वो लीवर में से हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट, सिक्रीशन ऑफ रबर प्लांट इज कॉल्ड, अब यहाँ पे सिक्रीशन के वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सक्रीशन हो जाए, वेस्ट मटेरियल हो जाए या सिक्रीशन का वर्ड हो जाए, उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि किस चीज़ की सिक्रीशन या एक्सक्रीशन या मेटाबॉलिक वेस्ट या वेस्ट मटेरियल की बात की जा रही है। रबर प्लांट के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तो रबर प्लांट का इससे पहले भी वीडियो में ये एमसीक्यू एक रिपीट हो चुका हुआ है। सो द आंसर इज
latex. ये भी एक repeated MCQ है. So you should keep this in mind very well. Next and the last one is the process of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide is called, well, it is called as gaseous exchange. गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए सिंपल आंसर आ जाएगा इसका गैसियस एक्सचेंज. दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप दिस वीडियो रिमेन्स हेल्पफुल टू यू. अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको पसंद आई है, तो आपने इसको लाइक करना है. इसको आपने अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके. सिर्फ अपने तक ही हेल्प को मत रखा करें. ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि जिसकी भी हेल्प हो सके उस तक ये वीडियो पहुंच जाए. नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपनी सजेशंस दे सकते हैं कि किस बोर्ड का या किस टॉपिक पर आप जो है वो वीडियो फर्दर देखना चाहेंगे. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो, और साथ ही लगी हुई बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका फ़ौरन से जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. So that's it for today's video. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Allah Hafiz.